हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, मतलब पोषण प्राप्त करने के तरीके कितने हैं हमारे पास। तो देखो, हमारे पास दो तरीके होते हैं पोषण लेने के। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। और दोस्तों, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रीन प्लांट्स और ऐसे कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जिस प्रकार की विधि से वो लोग अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सिमिलरली, जैसे ह्यूमन है या एनिमल्स हैं, वो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है इनडायरेक्ट वे में, तो उसे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलो, तो फिर डिफरेंस के आधार पर इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनके अंतर देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भोजन जो बनता है वो कुछ कच्चे पदार्थों की सहायता से बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिकली प्लांट्स को एज ए रिएक्टेंट के तौर पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में और उन्हें जड़ों से प्राप्त हो जाता है। हेटरोट्रॉप्स को फूड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। जो हम हेटरोट्रॉप्स, जो जितने भी एनिमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। दिस फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और जो कि हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स में ब्रेक होता है। सेकेंड पॉइंट है, प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल इज नेसेसरी। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, पत्तियों में पाया जाता है, तो वो आवश्यक ही होता है इनके लिए। हेटरोट्रॉप्स को कोई पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोट्रॉप्स के अंदर, क्योंकि ये एक सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाला प्रोसेस है, तो फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम। तो भोजन केवल दिन के समय में ही बन सकता है, क्योंकि सनलाइट उस टाइम ही होती है। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। इसके अंदर भोजन कभी भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड देयर आर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है और इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है दोस्तों? देखो, सिंपल भाषा में कहें तो ऑटोट्रॉप्स जिस मेथड से अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे जिस विधि से अपना भोजन का फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो देखो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे प्रिपेयर फूड एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो लोग। तो ये इक्वेशन है हमारी, बाकी हमने बैलेंस कर रखा है सिंपली से। नेक्स्ट में देखेंगे कि इवेंट्स क्या हैं आगे। चलो, तो अब इवेंट्स देखते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सन एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब कहने का सूर्य की एनर्जी में ही अपना भोजन बनाते हैं पौधे, तो वो केमिकली तौर पे एक रिएक्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी है वो पत्तियों में क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें रिडक्शन होता है, मतलब हाइड्रोजन एडिशन होती है, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम फूड कहते हैं, प्राप्त होता है। ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर पार्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के तौर पे पत्तियों में स्टोर हो जाता है और उसके बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में। चलो आगे देखते हैं कि प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखो, तो नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधों को सामग्री चाहिए होती है वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है। फर्स्ट वन इज सनलाइट, जो कि सन एनर्जी से हमें प्राप्त होती है, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, इसको पत्तियाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा के अंदर जो पोर्स होते हैं उससे ऑक्सीजन या फिर CO2 दोनों की हम बात करें तो वो उसी से रिलीज और उसी से एंटर होती है। वाटर, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स। वाटर जो होता है वो मिट्टी से प्राप्त होता है, जो कि पत्तियों में जाइलम नाम का टिश्यू होता है, जो कि रूट्स और स्टेम्स तक उसे पहुंचाने का, रूट से लेकर स्टेम तक और बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का वाटर को। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है।